हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ दीपिका। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू चैनल दैट इज़ रेडी टू स्टडी। ये चैनल स्पेशली उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होने वाला है जो बिल्कुल स्क्रैप से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इंग्लिश सीखने का मतलब इंग्लिश लिखना भी और बोलना भी। देखिए, इन आवर सोसाइटी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी रीज़न से, लाइक उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है या फाइनेंशियली सपोर्ट उनको नहीं मिला, वो अच्छी स्कूलिंग नहीं कर पाए, तो वो एक लेवल पर आकर इंग्लिश लिखने और बोलने में काफ़ी हिचकिचाहट फील करते हैं। मीन्स अब आप मत डरिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। अगर आप ज़ीरो लेवल पे भी हैं तो भी आप इंग्लिश लिखना और बोलना बहुत इजीली सीख पाएंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ सीरीज़ ऑफ सेशंस जिसमें हम टॉपिक वाइज इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करेंगे, कुछ रूल्स भी लर्न करेंगे और राइटिंग रूल्स भी और स्पीकिंग रूल्स भी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन वर्ड से स्टार्ट करना चाहूँगी अपना ये क्लासेस। देखिए, क्या है कि सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि यू कैन नॉट राइट और स्पीक इंग्लिश, कि ये बहुत ही टफ है। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले ये डर बिल्कुल निकाल दीजिए। सेकेंडली, आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आइए कि नहीं, यू कैन। देखिए, जो इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर जो होती है, मीन्स इंग्लिश को लिखने के जो रूल्स हैं वो हिंदी के रूल्स से बहुत ही इजी हैं। अगर आप लर्न करेंगे तो देखना, कंपेयर करेंगे ना, तो हिंदी जो व्याकरण है उसके जो रूल्स याद करना थोड़ा सा और मुश्किल है, और जो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं उनको लर्न करना बहुत ही ईजी है कंपैरेटिव। और माय मोटिव, जो मेरा जो मकसद है, आप सबको इंग्लिश के रूल्स इतने इजी वे में सिखाना सो दैट आपको लर्न करने में ज़रा भी मुश्किल नहीं आएगी। तो सबसे पहले बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। आप अपना जो फियर है वो बिल्कुल निकाल दीजिए। इंग्लिश सीखने में आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आज का जो ये सेशन है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम एक तो इंग्लिश ग्रामर के रूल सीखने वाले हैं, इंग्लिश को लिखना कैसे है, ठीक है जी। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि जो हम बोलते हैं उनके जो पार्ट्स हैं, लाइक नाउन, वर्ब, एडवर्ब एटसेट्रा। आप इन नाम को देखकर डोंट गेट कंफ्यूज। धीरे धीरे एक एक क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये ईजी ही लगेगा। उसके बाद जैसे जो सेंटेंस मेकिंग है, सेंटेंस आपको कैसे बनाना है, डेली यूज़ में जो आने वाली जो वो कम्युनिकेशन लाइंस हैं, कम्युनिकेशन के लिए जो डेली हम लाइंस यूज़ करते हैं उनका यूज़, ठीक है। और थोड़ी छोटी छोटी एक्सरसाइज, उनके सॉल्यूशन, सम असाइनमेंट्स, हम सब जो एक वर्कआउट करके विल बी रीचिंग टू एन एंड कि आप इंग्लिश लिखना और बोलना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। तो आज की जो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं आपको स्टडी का कराने वाली हूँ, बस आपको एक मेंटली प्रिपेयर करना चाह रही हूँ कि आपको आगे वाले सेशंस में इन्वॉल्व रहना है और रेगुलर ये सेशंस देखिए सो दैट आपका कुछ मिस ना हो। और जो अपनी एक नोटबुक अलग बना लीजिए स्टूडेंट्स, जिसमें आप सारी चीज़ राइट डाउन करते रहिए, ठीक है जी। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो है टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। ये मैं आपको इतना इजी वे में बताऊंगी कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सपोज कीजिए कि हम कोई जनरल डे टू डे लाइफ में देखें, हम ना कुछ किसी से बात कर ही रहे होते हैं, जैसे मैं भी अब आपसे बात ही कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ये दो थोड़ा सिंबॉलिकली बनाने की कोशिश की है कि ये पर्सन एंड ये पर्सन, हूसोएवर, मेल फीमेल उसका कोई नहीं है। अभी सबसे पहले एक बेसिक सा कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कराना चाह रही हूँ। ये दो पर्सन हैं, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने जो इनके मन में आइडियाज़ हैं जो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक सिचुएशन दे रही हूँ कि ये और ये आपस में कम्युनिकेट करें। नाउ देखो, जो सबसे पहले अगर ये कोई बात बताता तो ये क्या वर्ड यूज़ करेगा, मैं या हम, ठीक है। अब ये जो सामने वाले बंदे को क्या बोलेगा, या तो तू बोलेगा या तुम बोलेगा या आप बोलेगा, ठीक है। अगर जो सामने प्रेजेंट है तू, तुम या आप, ठीक है जी।
नाउ अगर ये सपोज करो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं लेकिन वो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको वो क्या प्रोनाउंस करेगा कि वो लड़का, या किसी का नाम लेगा, या फिर वो लड़की, कुछ भी, वो लेडी, ऐसा ही कुछ नाम लेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं वह, वो, ठीक है, राम, सीता, whatever name you can suggest, ठीक है, अक्षय, ऑल, कि जब ये दोनों किसी और के बारे में बात करेंगे तो ये सब नाम लेंगे। तो इस पिक्चर की मदद से मैं आपको सिखाती हूँ, जो मैं और हम हैं, ये तू, तुम या आप, वह, वो या कोई भी नेम, इन सबको कलेक्टिवली बोला जाता है इंग्लिश में सब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वो नहीं है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स अभी तक सबको यही पता होगा कि जो हम पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दीज कलेक्टिवली आर नोन एज सब्जेक्ट, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखती हूँ और आप इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, और आपको ये नेक्स्ट क्लास में जब आप नेक्स्ट सेशन देखेंगे तो आपको ये माइंड में फिट होना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे एक एक स्टेप पढ़ेंगे ना, तो आपको लिखना, जो सेंटेंस मेकिंग है, जनरली बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, उनके मन में व्यूज़ होते हैं। आप धीरे धीरे ये रूल्स देखिए, आप उसमें भी एकदम परफेक्ट हो जाओगे। अब मैं आपको जो सब्जेक्ट है उसको इंग्लिश में लिख के बताती हूँ। देखिए, सब्जेक्ट, अब इसकी मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। सब्जेक्ट क्या है कि जो किसी काम को कर रहा है या किसी के बारे में, जिसके बारे में बात की जाती है, उसको बोला जाता है सब्जेक्ट। आई एम अगेन रिपीटिंग, कोई भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, उसमें जिसके बारे में भी बात की जाती है या कोई बात, जो भी बात कर रहा है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। मैंने आपको पिक्चर में देख के बताया था। अब सब्जेक्ट के 3 सब पार्ट हैं। फर्स्ट इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड वन इज सेकेंड पर्सन, आप साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड इज थर्ड पर्सन। इसमें भी हम सिंगुलर और प्लूरल पढ़ेंगे। सिंगुलर क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दूँ। सिंगुलर, सिंगुलर इज एक, जो हिंदी में बोलते हैं ना एक वचन और बहुवचन, वो सेम ही है। देखो, इंग्लिश और हिंदी के वर्ड्स जो मैं वो मिक्स बोल रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हिंदी ग्रामर सबको आती है, क्योंकि वो हमारी मदर टंग है, मातृभाषा है। तो हिंदी के रूल्स इतने ऑलमोस्ट सभी को आते हैं, बेसिक, एटलीस्ट बेसिक रूल्स आते हैं। तो इसलिए मैं हिंदी में उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सिंगुलर क्या होता है? एक वचन, और प्लूरल क्या होता है हमारा? बहुवचन। एक वचन मीन्स एक, प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा, ठीक है। ये आपने लिख लिया। शुड आई रब इट? अब हम क्या पढ़ रहे थे? सब्जेक्ट। इसके ये सब पार्ट्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर, प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या होगा? आई, प्लूरल क्या होगा? वी। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम। मीन्स फर्स्ट पर्सन हमेशा कौन होता है? हम खुद, ठीक है, मैं या हम। अब सेकेंड पर्सन जो है उसमें सिंगुलर के लिए भी यू यूज़ होता है और प्लूरल के लिए भी यू यूज़ होता है। यू मैंने तू, तुम या आप, ठीक है। तू जैसे हम छोटे को बोलते हैं तुम, जनरली कई लोग तू कहना पसंद नहीं करते तो तुम वर्ड का यूज़ करते हैं, और आप हम रिस्पेक्टफुल तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन जो है सिंगुलर के लिए भी यू और प्लूरल के लिए भी यू। अब थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर के लिए ही, शी, इट या कोई नेम, एनी नेम, ओके, और प्लूरल के लिए दे। थर्ड पर्सन में सिंगुलर के लिए क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? ही फॉर अ बॉय, शी फॉर अ गर्ल,
इट फॉर अ नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग मतलब जो जीवित नहीं है, जैसे कोई भी बुक है, कोई भी चेयर है, टेबल, पेन एक्सेट्रा, ये जो सारी चीज़ें हैं ये नॉन लिविंग है, यानी कि ये जो जीवित नहीं है उनके लिए हम इट वर्ड यूज़ करते हैं। और कोई भी नेम, जैसे मैंने आपको बताया, हम यूँ कह सकते हैं महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो ये सब क्या है, हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। और दे प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा, इसका मीनिंग होता है वो, लाइक दे ऑल वर प्लेइंग, दे ऑल वर डांसिंग दैट टाइम। इंग्लिश में कोई बात नहीं भी समझ में आ रहा कुछ सेंटेंसेस, बट एटलीस्ट आई वांट कि आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप जब नेक्स्ट सेशन को अटेंड करें तो प्लीज़ इसको रिवाइज करिएगा, माइंड में फिट कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी, उसमें से आपको सब्जेक्ट को मार्क करना है। हम एक छोटी सी असाइनमेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, about sentences and phrases. Okay, thanks for watching today. Keep watching, keep learning. All the best.